मैं हिंदू है और मुसलमान है, हमारे कोई भेदभाव नहीं है। 45 साल से पूजा करता है, 50 साल से मैं इसको पहचानता हूँ। हर साल मैं पूजा करता हूँ, हर साल आता हूँ। जो भी होता है कुछ भी मदद करने का, मैं उनको मदद करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि जिन मुल्कों में देवी का नाम लेना गुनाह समझा जाता था, आज वहीं की गलियों में जय मां दुर्गा की गूंज सुनाई दे रही है। जोर से बोलो, आते बोलो, आते बोलो, जाते बोलो। तो क्या आप यकीन करेंगे? हैरानी की बात यह है कि बात सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि ऐसे मुस्लिम देशों की है जहां नवरात्रि का जश्न देख खुद अरब मुल्क भी सकते में आ गए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? कौन सी ताकत है जिसने कट्टरपंथी सोच को हिलाकर रख दिया और दुर्गा मां के जयकारों से वहां की रातें रोशन कर दी? जरा आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की धरती, जहां एक समय मंदिरों पर ताले जड़ दिए गए थे, आज वही मंदिर रोशनी और फूलों से जगमगा रहे हैं। अफगानिस्तान की गलियों में मां के भक्त घी के दियों से आरती उतार रहे हैं और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोग ढाक बजाकर गरबा खेल रहे हैं। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप वो सच जानेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि पूरी सभ्यता और संस्कृति की ताकत का सबूत है। तो अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप उस रहस्य से चूक जाएंगे जो नवरात्रि और मुस्लिम दुनिया को जोड़ता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले मिनटों में आप वो देखने वाले हैं जो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। फटाफट कमेंट करें कि भारत के किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। हम भी देखेंगे मां दुर्गा जी को सुनने वाले कहां कहां हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले। वो कौन से मुस्लिम देश हैं जहां दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिलती है? अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए पहचाने जाने वाले ये मुल्क क्यों माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं? नवरात्रि की शुरुआत कैसे और कब हुई थी? क्या सच में इन मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है? दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर दुर्गा माता की पूजा हुई है, उनको स्थापना की है मैंने। कारण कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान सभी एकता बनी रहे इसी तरह की। देखा आपने, जिस धरती पर कभी देवी का नाम लेना भी अपराध माना जाता था, आज वही मुस्लिम मुल्क माता दुर्गा के चरणों में झुका हुआ है। और ये महिला भी एक मुस्लिम देश की ही रहने वाली है, जो मुस्लिम होने के बाद भी अपने घर में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करती है और उनकी सच्चे मन से सेवा भी करती है। सिर्फ यही एक महिला नहीं है, बल्कि आज ऐसे कई मुस्लिम लोग हैं जो अलग अलग मुस्लिम देशों में रहने के बाद भी नवरात्रि का त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि हम सभी को आज तक यही लगता था कि नवरात्रि का पर्व सिर्फ भारत में ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश से लेकर मॉरिशस तक, यानी वो सभी देश जहां एक समय में मंदिरों पर ताले ठोक दिए जाते थे, हिंदुओं को नीचा दिखाने की तमाम कोशिशें की जाती थीं, उन्हें पूजा करने की अनुमति नहीं थी, वही देश आज माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और उनके नाम के व्रत रख रहे हैं। लेकिन क्यों? कैसे ये अपनी कट्टरपंथी सोच छोड़कर सनातन का त्योहार मना रहे हैं? वो कौन सी शक्ति है जिसने इन देशों को सनातन से जोड़ दिया है? ये जानने से पहले हम थोड़ा नवरात्रि के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि या कहें तो नवरात्र या नवदुर्गा का पर्व हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय त्योहारों में से एक है। सनातन धर्म में नवरात्रि का त्योहार विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है, जो अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं। बता दें, शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। इनमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र नवरात्रि होती है। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भी भक्त माता की आराधना करते हैं। ये विधान आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लेकिन नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में घूमते हैं। तो आपको बता दें, प्रजापति दक्ष, जो हिंदू धर्म में परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था दिति और दूसरी का दनु। दिति ने जहां दैत्यों को जन्म दिया, वहीं दनु ने दानवों को। उसने अपने 2 पुत्रों का नाम रखा, रंभ और करंभ।
एक बार दोनों दानव भाइयों रंभ और करम्भ ने अजेय होने के लिए तपस्या करने का संकल्प लिया। रंभ अग्नि को प्रसन्न करने के लिए आग की लपटों के बीच खड़ा हो गया, जबकि करम्भ ने वरुण को प्रसन्न करने के लिए जल के भीतर ध्यान लगाया। लेकिन इंद्रदेव को डर था कि दोनों दानव भाई उसे स्वर्ग से निकाल देंगे, इसलिए इंद्रदेव ने पहले मगरमच्छ का रूप धारण कर जल में प्रवेश किया और करम्भ की जान ले ली। फिर वे रंभ को मौत की नींद सुलाने के लिए आग में पहुंचे, लेकिन अग्निदेव जो रंभ की भक्ति से प्रसन्न थे उस पर हमला नहीं होने दिया और उसकी रक्षा की। यह देखकर इंद्रदेव ने भागने की कोशिश की। उधर करम्भ की मृत्यु का समाचार सुनकर रंभ अंदर से टूट गया। उसने कुल्हाड़ी उठा ली और अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। फिर जैसे ही रंभ अपने प्राण त्यागने वाला था, अर्दपा अग्निदेव ने उसका हाथ रोक लिया और उसे अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का वरदान दिया। साथ ही रंभ ने उनसे एक पुत्र की भी मांग की जो आगे चलकर ब्रह्मांड का स्वामी बने। यह सुनकर अग्निदेव ने उसे वरदान दिया कि वह किसी भी प्रजाति की मादा से पुत्र उत्पन्न कर सकता है, चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य। सचमुच ऐसा ही हुआ। रंभ को एक महिषी यानी भैंस से प्रेम हो गया और उस महिषी ने भी रंभ के प्रेम को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया महिषासुर। बता दें, महिषासुर आधा भैंस और आधा दानव था, जिसके पास अग्निदेव का आशीर्वाद भी था। जैसे ही वह बड़ा हुआ, एक दिन महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया और इस विचार के साथ जंगल की ओर चला गया। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। वे महिषासुर के चेहरे को बड़े स्नेह से देखने लगे, क्योंकि वह अपने पिता रंभ से काफी मिलता जुलता था। इसके बाद महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा कि यह संभव नहीं है। यह सुनकर महिषासुर ने दूसरा वरदान मांगा और कहा कि स्त्री के अलावा कोई भी उसे न मार पाए। इस पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। इसके बाद महिषासुर ने पाताल लोक, भूलोक और अंत में स्वर्ग लोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया और लोगों पर अत्याचार करने लगा। धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में महिषासुर की चर्चा होने लगी और सारे देवता भयभीत होकर एकत्रित हो गए। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हमें आदिशक्ति के रूप में एक ऐसी देवी चाहिए जो महिषासुर को पराजित कर सके। इसके बाद देवता घेरा बनाकर खड़े हो गए और सबके मुख से प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। उन किरणों ने मिलकर एक स्त्री का रूप लेना शुरू किया। एक ओर जहां महादेव उनके चेहरे को और भगवान विष्णु उनकी भुजाओं को आकार दे रहे थे, वहीं इंद्रदेव उनकी कमर और वरुण देव उनकी जांघों को रूप प्रदान कर रहे थे। धर्म और ब्रह्मादेव ने उनके पैरों को आकार दिया। अंत में वायुदेव ने उन्हें कान दिए और अग्नि ने उनकी आंखें बनाई। इस प्रकार सभी देवताओं की ऊर्जा से एक देवी का प्रकट हुआ, जिनका नाम रखा गया माँ दुर्गा यानी रक्षक। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना चक्र, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल, इंद्रदेव ने वज्र और वायुदेव ने उन्हें धनुष प्रदान किया। माँ दुर्गा ने वरुण से शंख और यम से उनका दंड प्राप्त किया। तलवार, गदा और भाला लेकर 10 भुजाओं वाली माँ दुर्गा दहाड़ते हुए सिंह पर सवार हो गईं और महिषासुर से युद्ध करने पहुंच गईं। उनके और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला। इस दौरान महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, लेकिन देवी दुर्गा हर बार उसके उन सभी रूपों का विनाश करती रहीं। 10वें दिन उन्होंने महिषासुर को भूमि पर गिरा दिया और उसके शरीर को भाले से छलनी कर दिया। खून से लथपथ महिषासुर मरने ही वाला था और माँ दुर्गा उसे देख रही थी। अंत में माँ दुर्गा ने उसका सिर तलवार से काटकर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की। तभी से नवरात्रि के 10वें दिन दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और भक्त माँ दुर्गा की खूब सेवा करते हैं। हालांकि भारत और उसके राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा और त्रिपुरा में बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में दशहरे के दिन रामलीला का नाटक होता है, वहीं पश्चिम बंगाल में विजयदशमी पर लोग एक दूसरे के घर बधाई देने जाते हैं और मां दुर्गा की जय जयकार करते हैं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी बंगाली और अन्य समुदायों द्वारा दुर्गा पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। आज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा मुस्लिम देशों में भी की जा रही है। जी हाँ, कुछ ऐसे मुस्लिम मुल्क भी हैं जहां इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। वो कौन से देश हैं? यह जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। कोई मन्नत नहीं है, माता रानी की बहुत कृपा है, उसकी खुशी में हम दर्शन करने आए। मैं भी आई हूँ, मेरे हस्बैंड आए। मुझे जो है 10-12 साल इधर हो चुके हैं आते आते, समझा। और मुझे जो इधर बहुत अच्छा माहौल लगता है, सुकून आता है इधर पे, बहुत अच्छा लगता है माता के दरबार में, समझा। इधर आ जाती है तो जाने को दिल नहीं करता है। अभी जो क्लिप हमने आपको दिखाई है
वह भारत की नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। जहां हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को काफिर समझा जाता है, वहीं आज उसी देश में लोग बढ़ चढ़कर देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज नदी के तट पर स्थित हिंगलाज माता मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसे नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां किसी मूर्ति की बजाय सिंदूर से सनी एक प्राकृतिक शिला की पूजा की जाती है, जिसे देवी सती का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, इसमें से इस मंदिर से सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं जुड़ी है, बल्कि यह मंदिर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए आस्था का केंद्र है, क्योंकि बलूच मुसलमान भी इसे नानी पीर के रूप में पूजते हैं। यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ मुसलमानों से लेकर हिंदू और कई अलग अलग धर्मों के लोग पूजा करने आते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाते हैं। बता दें, पाकिस्तान में दुर्गा पूजा का तरीका काफी हद तक भारत से मेल खाता है। इस दौरान मंदिरों को रंगीन सजावट, फूलों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया जाता है। भक्त मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में इकट्ठा होकर देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, पारंपरिक गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं और व्रत भी रखते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। તહેવાર બહુ અમારે लिए સરસ છે, જેમ કે અમે 10 दिन तक આ તહેવાર હાલે છે। 9 दिन तक અમે ગરબા વગેરે રમી છીએ, દાંડિયા કરી છીએ। 10મા દાને અમે ગરબાને પધારી હતી વાડીના તોર પર। આ તહેવાર અમારા लिए બહુ दुर्गा पूजाના सम्मान છે। वहीं कराची के नारायणपुर और रणछोड़ लेन जैसे क्षेत्रों में दुर्गा पूजा या नवरात्रि का उत्सव पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग देवी दुर्गा की प्रतिमा सामुदायिक केंद्रों में स्थापित करके पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही रंगीन रोशनी और फूलों से पंडाल तथा अपने घरों को भी सजाते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य भी करते हैं। पाकिस्तान के अलावा एक और ऐसा ही मुस्लिम देश है अफगानिस्तान, जिसे एक कट्टर मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ हिंदू त्योहारों की धूम देखने को मिलती है, जिनमें से एक नवरात्रि भी है। यहाँ के लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक हिंदू मंदिर भी स्थित है, जिसे आसामाई माता मंदिर कहा जाता है। यहाँ माता भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और अपने दर से किसी को खाली नहीं जाने देती। यही कारण है कि यहाँ हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि के दौरान तो मंदिर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है, जब सभी भक्त मिलकर आसामाई मंदिर में माता दुर्गा की पूजा करते हैं। हालांकि यह उत्सव बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि अफगानिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम है। इसी वजह से दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर नहीं हो पाती। लेकिन नवरात्रि के समय भक्त यहाँ माता की पूजा करने अवश्य पहुंचते हैं। इस वीडियो को देखिए। यह नजारा है इस लिस्ट के तीसरे मुस्लिम देश बांग्लादेश का। यह एक ऐसा मुस्लिम बहुल देश है जहां दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाई जाती है। हालांकि इसमें ज्यादातर बांग्लादेश के हिंदू ही शामिल होते हैं, लेकिन कुछ बंगाली मुसलमान भी हैं जो दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं का साथ देते हैं और जमकर डांडियां व गरबा खेलते हैं। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में माता ढाकेश्वरी देवी मंदिर स्थित है, जिनके नाम पर ही इस शहर का नाम ढाका रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में माता सती के आभूषण गिरे थे और नवरात्रि के दौरान यहाँ एक अलग ही महफिल सजती है। हिंदू समुदाय से जुड़े लोग देवी की मूर्तियों को मंडपों में स्थापित करते हैं और दैनिक अनुष्ठान, पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर रोज पूजा के दौरान भक्त देवी को जल अर्पित करते हैं और पूजा के बाद अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। प्रसाद में आमतौर पर फल, मिठाइयाँ और चावल से बने व्यंजन शामिल होते हैं। इसके अलावा षष्ठी के दिन देवी को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाता है और दशमी के दिन मूर्तियों के विसर्जन के साथ त्योहार का समापन होता है। इसी तरह इंडोनेशिया के बाली और जकार्ता जैसे शहरों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है और हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। इसके अलावा मॉरिशस और अजरबैजान, जो कि मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां भी माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पारंपरिक तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, आपको हिंदू धर्म का कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।